जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो समाधि वाले बाबा की। इस पावन पवित्र धरा पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, जो ये कार्यक्रम कितने दिन से 8वें दिन का लगातार ये कार्यक्रम, और हम सब लोगों ने, पूरे गांव ने पलकों पर बिठाकर भाई MS सम्राट को रखा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, दिल से तालियां। आपका प्रेम, प्यार, उत्साह इतना बता देगा, आपकी तालियां बता देगी। जोरदार तालियों के साथ आप जीवन में, अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, उन बच्चों ने भी बताया कि जीवन में अगर बड़ा कुछ पाना है तो छोटे का त्याग करना पड़ता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कामयाब होना है, और इतिहास के अंदर हमें लोग याद करें, आने वाली पीढ़ियां हमें इस चीज के लिए दुहाई दें, हमारा नाम सुनाए, चारों तरफ नाम गूंजे, तो उसके लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं। आपके गांव में भी बहुत पैसे वाले हुए होंगे, बहुत पैसे वाले आगे होंगे। आदि अनादि से लोगों ने पैसा कमाया है, बिल गेट्स को रिप्लेस किया, अंबानी अडानी को रिप्लेस किया, ओम प्रकाश जिंदल को रिप्लेस किया। हर एक आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने पैसा कमाया उसकी जगह दूसरे ने इस पैसे के अंदर धुम दौड़ के अंदर दूसरे आदमी ने पहला नंबर स्थान प्राप्त कर लिया होगा। परंतु आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है तो भगत सिंह जिंदा है, आज लोगों के दिलों में जिंदा है तो महात्मा गांधी जिंदा है, आज स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर बात होती है, आज गुरु रविदास की शिक्षाओं पर बात होती है, गुरु नानक की शिक्षाओं पर बात होती है, धन्ना भगत की बात होती है। तरह तरह के महापुरुष जब हमारे बीच में हुए, आज उनकी बात होती है। क्यों? क्योंकि उनके सत्कर्म थे, विचार थे, और उन विचारों से ये समाज, और जो हम जहां इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, एक परिवार की तरह बैठे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके बीच में बैठे हैं, ऐसे मेले का आयोजन, ऐसे तमाम मेल और मिलाप का आयोजन करने के लिए, जो संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, एक जगह इकट्ठा करना है पूरे गांव को, बहुत बड़ा काम है। और इस काम के लिए मैं भाई MS सम्राट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। किसी कार्यक्रम में, एक गांव में, घर में हमारा फंक्शन होता है, आपस के रिश्तेदार आते हैं, मुट्ठी में कालजा रहता है, भी ठीक ठाक रहे तो ठीक है, नहीं तो वहां भी कोई सूट के लिए, कोई रोटी के लिए मुंह बड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। और 8 दिन तक रात्रि का कार्यक्रम उस गांव के अंदर चलाना, एक परिवार को साथ बैठा करके रखना, तरह तरह के लोग होते हैं, बन बन की लकड़ी को इकट्ठा करके माला पिरोए रखना, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा कालजा चाहिए उसके लिए। और फिर हम पैसा दे करके, टिकट दे करके, बॉम्बे और दिल्ली के कार्यक्रम, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनका तो देख सकते हैं, परंतु जब हमारे गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो उसको देखना, और ऐसे नीचे बैठ करके देखना, हमें पुराने दिनों की याद आती है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, जिन्होंने आज से 15-20 साल पहले का कार्यक्रम, रामलीला वगैरह देखी होगी। अब कहाँ जमाना है। हम केवल और केवल बात कर सकते हैं कि एक जमाना था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, उस जमाने को बदला किसने? इन बच्चों ने तो नहीं बदला होगा। ये बच्चे तो उस जमाने, जैसा हम इनको संस्कार देंगे, जैसे हम इनको वातावरण देंगे, जैसा हम इनको एनवायरनमेंट देंगे, वैसे ही ये बच्चे अपने, जिस चीज का दोगे पुरस्कार, वही चीज दोहराएगा बार बार। दोष देना आसान है। हम अपना दोष, अपने सुख सुविधा दूसरे के ऊपर थोप सकते हैं, दूसरे को ये बात कह सकते हैं कि भाई ऐसा आजकल जमाना ही ऐसा आ गया, आजकल टाइम ही ऐसा आ गया। वो टाइम और जमाना लाया कौन? कभी सोचना कि क्या ये बच्चे मोबाइल लेकर के पैदा हुए थे? वो दिया हमने हमारी सुख सुविधा के लिए। क्या ये बच्चे जो आज के जमाने में चकाचौंध में फास्ट फूड की जिंदगी जी रहे हैं, वो किसने दिया?
ये बच्चे तो एक दिन में रेडियो पे नहीं गए थे। एक जमाना था, एक समय था जब हमारे बुजुर्ग हमें रोकते थे, गांव में कोई कुल्फी बेचने वाला आ जाता था तो उसको ये कह के भगा देते थे कि गंदा पानी आ गया, बच्चे बीमार होंगे, इसको बाहर निकालो। आज हम हाथ गोड़ने के बाद में वो पानी पिला रहे हैं, उसको गोलगप्पा खिला रहे हैं। मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूं कि ये नहीं खाने चाहिए, परंतु हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे ओढ़ना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे हमारे आचार विचार, कैसे संस्कार होने चाहिए, ये सब चीज़ों पर ऊपर मद्देनजर हमें रखना चाहिए। किस लिए भागते हैं? भागम भाग किस लिए हो रही है? मेरा परिवार आगे जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे बढ़िया नौकरी लगे, मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे घर में दो पैसे आए। सब लोग इसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अगर इनको आप संस्कार नहीं दे पाओगे तो उस पैसे का क्या करोगे आप? अगर आपके बच्चे नशे की तरफ चले गए, आपके बच्चे गलत संगति में पड़ गए, आपका नाम खराब होगा। आप एक चीज देखना, मैंने बहुत सी पंचायतों को ऐसा देखा है कि जब बेटा 10,000 रुपए इस चीज के लिए मांगता है कि पिताजी मुझे काम करना है, मैं कोई रेडी लगाना चाहता हूं, मैं कोई दुकान करना चाहता हूं, शायद उसको नहीं मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा काम कराएगा तो 50,000 रुपए थाने में दे आएंगे।